Hello friends, welcome back to the fluid mechanics. In this part I'll discuss about the Hagen-Poiseuille equations. So in the previous parts I'll discuss about the average velocity of in the laminar flow. So average velocity is half of Umax. Umax की वैल्यू हम लोग देख ही लिए थे -1/4 म्यू dp/dx r स्क्वायर होता था, ठीक है. सो हेडिंग डाले Hagen-Poiseuille equations. So this equation is only valid for the laminar flow in a circular pipe. उसके बाद क्या रहता है, यूमैक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे -1/4 म्यू dp/dx r स्क्वायर. सो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ यूमैक्स. हाफ ऑफ यूमैक्स की वैल्यू रख देंगे तो -1/4 × 2 यानी 8 1/r² अपॉन -r² अपॉन 8 म्यू dp/dx हो जाएगा. सो इसी तरीके से बेसिकली ये 8 म्यू v अपॉन आर स्क्वायर dx को मैंने अलग कर लिया, dx और dp को मैंने अलग कर लिया. सो बेसिकली dx dp को अगर मैं x1 x2 की डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, लेट से दिस p1 p2 x1 x2 डिस्टेंस मान लो ये l डिस्टेंस हो गई. सो इसी तरीके से मैंने क्या करा, इन दो डिस्टेंस के बीच को इंटीग्रेट कर दिया. तो यहाँ से डेल्टा p की वैल्यू आएगी वो 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है. प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन. दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर सर्कुलर पाइप इन अ लैमिनार फ्लो. डेल्टा पी यानी जो प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन लैमिनार फ्लो, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शंस. सो सिंस द डार्सी लॉ और डार्सी इक्वेशन HF बराबर क्या होता है 4FL v² अपॉन 2GD. दिस डार्सी इक्वेशन इज वैलिड फॉर एवरी केसेस लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है. तो बेसिकली जो डार्सी इक्वेशन है वो तो हमको पता है. डार्सी इक्वेशन HF या HL बराबर क्या होता था 4FL v² अपॉन 2G इंटू D. ये होती है हमारी डार्सी इक्वेशन. ये बेसिकली जो डार्सी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज़ वैलिड फॉर आइदर लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, और या सर्कुलर पाइप हो या नॉन सर्कुलर पाइप हो या नॉन सर्कुलर पाइप हो. ये इक्वेशन हर किसी के लिए वैलिड है. तो देखो, मुझे इसको H को मुझे प्रेशर ड्रॉप अगर बनाना है तो मैं ρg से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं HL लिखूं या HF लिख दूं, वो बात एक ही है, फ्रिक्शन लॉस ही तो है. तो मैं 4FL v² अपॉन 2GD, मैंने यहाँ ρg से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, ρg से इधर मल्टीप्लाई कर लिया. तो मैंने ρg से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये प्रेशर ड्रॉप हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन. ये 4FL v² ρg अपॉन 2GD, तो ये 4FL v² अपॉन 2D हो गया, ठीक है. तो ये डेल्टा 32 अगर मैं फॉर लेमिनार के लिए लेता हूँ तो ये HF प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 म्यू वी एल अपॉन डी स्क्वायर बराबर क्या है ये 4FL v² अपॉन डी. तो यहाँ से 4 चौक 16, 4 में भी 4 8 32, 4 8 32 और 8 दूनी 16, तो 16 अपॉन ये रो वी डी अपॉन म्यू हो जाएगा. तो ये वैल्यू होती है रेनॉल्ड्स नंबर की, तो 16 अपॉन NRE हो जाएगा. NRE मतलब रेनॉल्ड्स नंबर. सो यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया. क्या क्लियर हो गया, जो F की वैल्यू है वो 16 अपॉन RE या NRE, ठीक है. और F डैश की वैल्यू यानी कि जो 4F है दैट इज़ डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, उसकी वैल्यू हो जाएगी 64 अपॉन RE. क्लियर ये. सो आपको हमने पहले ही बता दिया था जो 4F की वैल्यू होती है दैट इज़ डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर. पिछले पार्ट में मैंने क्लियर कर दिया था. जो F इसको हम लोग बोलते हैं फैनी फ्रिक्शन फैक्टर, फैनी फ्रिक्शन फैक्टर. क्लियर.
सो दिस इज ऑल अबाउट द हैगन-पॉज़ली इक्वेशंस। सो एक क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है, इन अ लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप, इन अ लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी है, एवरेज वेलोसिटी हमको दी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट 5 सेंटीमीटर रेडियस, फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेंटीमीटर रेडियस। सो इन लैमिनार फ्लो की बात की है तो मुझे लोकल वेलोसिटी यू आर बराबर होता है यू मैक्स 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, ये होता है यू आर की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हाफ ऑफ यू मैक्स इन द केस ऑफ लैमिनार फ्लो। तो यू मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी 5 दी है मतलब 10, मैंने 10 यहाँ पुट कर दिया 1 माइनस आर स्क्वायर। अच्छा पूछी किस पे गई है 5 सेंटीमीटर पूछी गई तो स्मॉल आर की वैल्यू 5 हो गई, यानी कि 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया ये, अपॉन आर की वैल्यू कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 माइनस 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इफ़ यू सॉल्व यू विल गेट द 7.5 मीटर पर सेकेंड लोकल वेलोसिटी। क्लियर? तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट था। सो एक और पॉइंट्स देखते हैं। सो जो क्वेश्चन है वो मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो क्या है, हमको एक पाइप दे रखा है जिसकी हमको यू मैक्स जो फर्स्ट पाइप है जो सेंटर वेलोसिटी है इन द लैमिनार फ्लो में, ठीक है, वो हमको जो है दिया हुआ है। सेकंड पाइप है जिसकी हमको जो है एवरेज वेलोसिटी जो है 0.82 टाइम्स ऑफ बी मैक्स 2 दे रखा है इन द टर्बुलेंट। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि डायमीटर दोनों पाइप्स के जो हैं वो सेम है, तो डायमीटर सेम है मतलब डिस्चार्ज सेम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ यू मैक्स 1 अपॉन यू मैक्स 2। तो सिंपल है, डिस्चार्ज सेम है मतलब A1 V1 बराबर A2 V2। A1 V1 की वैल्यू क्या हो गई, V1 क्या पहला पाइप क्या लैमिनार फ्लो है, तो लैमिनार फ्लो के लिए एवरेज वेलोसिटी जो V1 हो जाएगा हाफ ऑफ यू मैक्स 1 हो जाएगा। सेकंड केस में क्या रखा है A2 V2 की वैल्यू क्या है टर्बुलेंट फ्लो में हालांकि हम लोग को ये 0.82 आता ही है, एवरेज वेलोसिटी 0.82 टाइम्स ऑफ यू मैक्स होती है, लेकिन इसको हम लोग डेरिवेशन देखेंगे तो वो हमको गिवन है। तो यहाँ से बी मैक्स 1 अपॉन बी मैक्स 2 निकालोगे तो 1.64 आंसर आ जाएगा। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ तक का भी अगर मैं कंक्लूज़न निकालता हूँ तो कंक्लूज़न क्या आएगा, मैंने डार्सी क्वेश्चन पढ़ी, HF या HL बराबर क्या था 4FL बी स्क्वायर अपॉन 2GD था। ठीक है, इस F की वैल्यू अगर मैं 16/RE रख दूँगा दैट मीन्स ये HL या HF की वैल्यू जो है वो डेल्टा P/ρg मैं लिख सकता हूँ ना इसको, दैट इज़ इक्वल्स टू क्या है 32 म्यू VL अपॉन D स्क्वायर इंटू ρg से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या पढ़ा था, टाउ आर की वैल्यू क्या आती थी माइनस dp/dx r/2, दिस इज़ अ मोमेंटम बैलेंस। ये प्रोफाइल जो इसकी आती थी क्या आई थी, लीनियर प्रोफाइल आई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ है, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, लोकल वेलोसिटी, जो हमारी लोकल वेलोसिटी है लैमिनार फ्लो में फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए 1/4 म्यू dp/dx r स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जो प्रोफाइल आती थी दैट प्रोफाइल इज़ पैराबोलिक प्रोफाइल। यहाँ जो एवरेज वेलोसिटी आती थी वो हाफ ऑफ यू मैक्स होती थी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द लैमिनार फ्लो इन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। अब हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए देखेंगे, तो वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर लैमिनार फ्लो। सो एज द मोमेंटम बैलेंस हमारा टाउ आर क्या था माइनस dp/dx
R/2 फॉर डायलेटेड एंड सूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए अगर हम बात करते हैं तो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy पावर n, तो जनरल है माइनस म्यू du अपॉन dr की पावर n, n इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो टाउ, तो बेसिकली क्या रखा है, इस टाउ की वैल्यू मैंने यहाँ ये रख दी माइनस डी पी वाई। हालांकि रेडली जो है आर है, डेल आर है, डी वाई की जगह पे डी आर है, वो कोई दिक्कत नहीं। माइनस म्यू डी यू अपॉन डी आर की पावर एन माइनस डी पी वाई डी एक्स आर बाई टू। सो यहाँ से डी यू अपॉन डी आर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी है वी रिक्वायर्ड द बाउंड्री कंडीशंस। फॉर एग्जांपल यू आर बराबर 0, सो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगी। तो यू आर बराबर यहाँ से ये आ जाएगा। ये बाउंड्री कंडीशंस हम लोग जब रखेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू कुछ आएगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। उस कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ इस इक्वेशंस में पुट कर दी, उसको सॉल्व किया तो जो वेलोसिटी जो प्रोफाइल है फॉर द नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड माइनस एन अपॉन एन प्लस 1, ये आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सा आप डेरिवेशन करोगे तो आपको पता रहेगा प्रोफाइल हमारी किस फॉर्म में है। 1/4 म्यू डी पी बाई डी एक्स की पावर 1/n आर की पावर n प्लस 1 1 माइनस आर अपॉन आर की पावर n प्लस 1। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। इफ़ n की वैल्यू अगर लेस देन 1 है फॉर द स्यूडो प्लास्टिक नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, हमको पता ही है मोर देन 1 होती है तो डायलेटेड के लिए होती है, ठीक है। तो इसकी जो प्रोफाइल है वो दिखती कैसे है वो हम लोग देखें। when n is more than 1 the profile is going to conical। for example r is equals to 0 at r is equals to r is equals to r। तो बेसिकली ये प्रोफाइल है n is equals to 1, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती रहेगी ये प्रोफाइल इट बिकम्स अ कोनिकल। n की वैल्यू लेस देन 1 है, इट मीन्स द प्रोफाइल नियर द वॉल इज पैराबोलिक एट द सेंटर एंड देन द फ्लैट। हालांकि n is equals to 1 तो ये पैराबोलिक रहेगी, जैसे जैसे n की वैल्यू हम कम करते रहेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगी। तो यानी when n is less than 1 the profile shows flatter profile as compared to the profile of non-Newtonian fluid। when n is more than 1 the shape becomes a conical। so 2 पॉइंट्स ये आपको याद रखने हैं और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं हम लोग क्या देखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैमिनार फ्लो, ठीक है। सो लैमिनार फ्लो में हमने मोमेंटम बैलेंस देख लिया, उसके बाद जो है न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए जो वेलोसिटी प्रोफाइल आती थी, शेयर स्ट्रेस आता था, वो सब चीज़ें देख ली। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए भी प्रोफाइल देख ली, सूडो प्लास्टिक के लिए क्या होगी, डायलेटेड के लिए क्या होगा वो भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो। Turbulent flow is characterized by the rapid fluctuations and disorderly behavior of eddies in the fluid. These fluctuations provides an additional mechanism for the momentum, energy and mass transfer. Laminar flow fluid profile shows in one orderly manner along the path line, and momentum and energy are transferred across a streamline by the molecular diffusion. While in the turbulent flow, the eddies transport mass, momentum, energy to the other region of flow much more faster than the molecular diffusion. Hence, it is greatly increase the heat transfer, mass transfer, and energy transfer, and the momentum transfer also. That's why the turbulent flow is associated with the high value of friction coefficient, heat transfer coefficient, and mass transfer coefficients. ठीक है, ठीक है। तो एनियोमीटर पिटॉट ट्यूब मेजर्स द पॉइंट और लोकल वेलोसिटी, वो तो चलो एक पॉइंट्स लिखा हुआ है जो मैंने बोल दिया। उसके बाद जैसे क्या रहता है बेसिकली इसमें जो वेलोसिटी रहती है वो बहुत फ्लैक्चुएट करती है एज़ कम्पेयर टू द लैमिनार फ्लो। बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो का कुछ ऐसा पैटर्न नहीं रहता है, एक फ्लक्चुएशंस रहती हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें क्या है, जैसे u and v कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स वाई डायरेक्शन, u bar v bar are the average velocity in xy direction, u dash v dash are the fluctuating component of the velocity in xy directions. So basically when the Reynolds number की value more than 4000 रहती है तो then the turbulence flow come into the picture. So here the average velocity component at the same locations can be found by the instantaneous velocity over a time interval delta t. So basically जो है अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सो टाउ फॉर द लैमिनार के लिए म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता था, ठीक है। बट
As in the laminar flow, stress also called the viscous stress. As in the laminar flow, the stress is also called the viscous stress. Laminar stress can be defined as tau is equals to mu du upon dy. ये टाउ एवरेज में निकालेंगे तो म्यू डी अपॉन डी वाई, बट इन द टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा वो देखते हैं बेसिकली। सो टर्बुलेंट स्ट्रेस क्या होगा हमारा, टर्बुलेंट स्ट्रेस number of models are available to define the turbulent stress, but there is a one of them is called the Reynolds stress. So tau turbulent, which is equals to minus rho u dash v dash का bar, because of eddies, because of fluctuations, because of eddies, ठीक है। To find the value of u dash v dash, Prandtl has given the theory is called the Prandtl mixing theory. So here u dash और v dash की वैल्यू Prandtl theory से आई है, that is L du upon dy की वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू भी सेम ही होती है, ये एवरेज है, ठीक है। वेर L को हम लोग बोलते हैं Prandtl मिक्सिंग लेंथ, Prandtl मिक्सिंग लेंथ, ठीक है। सो बेसिकली L इज डिफाइंड एज बेसिकली दो लेयर्स के बीच में क्या रहता है कि जो एडीज़ हैं उसका जो ट्रांसफ़र होता है, उसमें जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। Prandtl मिक्सिंग लेंथ इज़ अ हाइपोथेटिकल लेंथ ट्रेवल बाई एडीज टू एक्सचेंज देयर मोमेंटम टू द अदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। बिफोर इज हाइपोथेटिकल लेंथ एडीज does not lose or exchange their momentum, it's only exchange their momentum after the hypothetical traveling length is called the Prandtl mixing length. Basically this theory is given by the Prandtl mixing theory. This is a hypothetical theory. L की वैल्यू इन्होंने निकाली है ky, दिस k की वैल्यू यहाँ पे होती है 0.4, ठीक है, क्लियर। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ देखेंगे तो टाउ जो टर्बुलेंट की वैल्यू है वो माइनस क्या थी, रो यू डैश वी डैश थी। तो यू डैश की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यू डैश की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी एल डी अपन डी वाई, इसलिए एल डी अपन डी वाई तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ये रो तो रो है डी अपन डी वाई का स्क्वायर, सो माइनस रो एल स्क्वायर डी अपन डी वाई को मैंने अलग लिख लिया, इसको मैंने अलग कर के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। सो मुझे पता है कि टाउ टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ लेमिनार प्लस टाउ टर्बुलेंट। विजिबिलिटी क्लियर है ना। तो लेमिनार की वैल्यू तो म्यू डी अपन डी वाई होती है, टर्बुलेंट की वैल्यू ये हो गई। सो बेसिकली इसको अगर मैं माइनस रो न्यू, देखो इन टर्म्स ऑफ म्यू जो है, म्यू को मैं न्यू क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं डेंसिटी से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं न्यू लिख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। तो डी अपन डी वाई माइनस रो, इसकी वैल्यू को मैंने जो यहाँ पर जो ई है वो बेसिकली इसकी वैल्यू जो हो जाएगी एल स्क्वायर डी अपन डी वाई। तो बेसिकली टाउ टोटल की वैल्यू माइनस रो मैंने कॉमन ले लिया, ये वैल्यू हो गई मोमेंटम डिफिसिबिलिटी, न्यू प्लस ई इज़ अ ई डी डिफिसिबिलिटी डी अपन डी वाई, ठीक है। सो हेयर न्यू इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, बट जो ई है इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो कंडीशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज़ द टोटल स्ट्रेस, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्री लेयर्स। बाउंड्री लेयर्स क्या होती है वो हम लोग देखेंगे, और बाउंड्री लेयर्स में जो बाउंड्री लेयर्स पर जो बेस क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।